वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और ये आपके सामने एक आज का चार्ट भी है और मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है ना डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम चीज़ें देख लेते हैं जी कि एक्चुअली ये मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, प्लस अगर हम देखें कि इसका ट्रेंड क्या है तो ओवरऑल अभी हमें चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट के दो ट्रेंड्स होते हैं बेसिकली, वो सबको पता है, आप लोगों के नॉलेज में होगा। एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड होता है जी कि जो लॉन्ग टर्म चल रहा होता है ये, और वो मोस्टली जो है ना एक लंबे पीरियड के लिए होता है, जिसमें मतलब मार्केट ने एक अपना बुल रन स्टार्ट किया होता है, बुलिश मार्केट ने अपना एक ट्रेंड स्टार्ट किया होता है और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है 2 साल, कभी 3 साल, किसी कंट्री में कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर रहा होता है, कुछ कंट्रीज़ में 4 साल तक भी जारी रहता है। और अभी अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट का देखें तो ये स्टार्ट हुआ था जी अप्रैल 2020 से, और ये मंथली आपके पास चार्ट है जी, ये कैंडल्स जो है ना मंथली हैं। और अगर आप देखें अभी तक तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में, प्राइमरी ट्रेंड इसका एंटर नहीं हुआ। हाँ, जो डाउन ट्रेंड है उसका एक जो लेवल है उसको इसने टच कर लिया है आज, और मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए और बनता है इसका यहाँ से या मैक्सिमम जो है ना ये इसका ग्राफ का जो है ना तकरीबन 42,500 तक का लेवल टच हो सकता है। लेकिन उसके बाद मार्केट का प्राइमरी ग्राफ हमें क्लियर होगा कि प्राइमरी ट्रेंड उसका क्या है। अगर इससे नीचे नीचे जाई जाता है ऑब्वियसली फिर तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसका डाउनवर्ड शो होगा। और इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें कि जो प्राइमरी ट्रेंड है इसका वो अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है डाउन साइड पे, या उसने कोई लो अभी ब्रेक नहीं किया है। हाँ, लो को टच कर लिया है आपको उसने, तकरीबन वो जो लो है एक उसको टच कर लिया है। सेकंड लो जो मेन था जहाँ पे डेली पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो एक लो बना था मार्केट का, वो 42,500 के करीब है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस वहाँ से अगर ये दोबारा से अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो ओबियसली लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका या प्राइमरी ट्रेंड इसका पॉजिटिव साइड पे होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें हम तो ये शॉर्ट टर्म में आप देखें कि मार्केट ने पहले साइडवेज मूवमेंट बनाई और फील हो रहा था जैसे एक्यूमुलेशन है, लेकिन एकदम से जैसे उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इट मीन्स कि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कुछ था, बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग की। लेकिन आखिर ये मार्केट में सेलिंग हो क्यों रही है? अगर आप देखें थोड़ा सा इसको डीपली ऑब्जर्व करें तो ये एक जैसे कहते हैं ना फोर्स सेलिंग है, फोर्स्ड किस्म की सेलिंग है, जो फॉरेन जो आपके हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी तरफ से एक हैवी किस्म की सेलिंग का वो ट्रेंड जारी है। और अगर हम उसका ट्रेंड देखें तो दरमियान में कुछ प्लेयर्स ने बाइंग भी की है, ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं की, बड़े प्लेयर्स में से किसी ने बाइंग ना की हो जी तो फिर तो समझ आती है कि जी ये वाकई। लेकिन एक्चुअली ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इतनी हैवी किस्म की सेलिंग चल रही है कि वो ट्रेंड जो है ना वो उन्होंने तबाह करके रख दिया। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने इस मंथ में तकरीबन पौने 15 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है, और 2021 में ये पूरा मतलब जनवरी से लेके अब तक उन्होंने 250 मिलियन डॉलर की तकरीबन सेलिंग कर दी है। और अगर हम ये जुलाई से आज की डेट तक का देखें तो 114 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है इन्होंने, ये 3 मंथ और 10 दिन 11 दिन आप लगा लें। तो इतनी हैवी किस्म की सेलिंग उसको एब्जॉर्व करना इतना ईजी नहीं था, ऑब्वियसली ईजी नहीं था। हालांकि बड़े प्लेयर्स और कुछ कंपनीज, कुछ बैंक्स ने फर्दन बीच में एंट्रीज भी ली, एब्जॉर्व करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर है क्योंकि हैवी किस्म की सेलिंग है। और जब इतनी एग्रेसिव सेलिंग आती है और मुसलसल आती है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े प्लेयर्स भी, वो उनकी भी पॉकेट्स बेशक डीप होती हैं लेकिन इतनी एग्रेसिव बाइंग वो करने से गुरेज करते हैं। ये वजह है कि मार्केट आपने देखा होगा कोई सपोर्ट, कोई ट्रेंड, कोई इंडेक्स मैनेजमेंट वो कुछ नहीं चल रहा।
बस एकदम से एग्रेसिव सेलिंग आती है। और मज़े की बात ये है कि उनकी जो मोस्टली बाइंग थी वो थी जी आपके सिस्टम्स लिमिटेड में, लकी सीमेंट में, उसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर में उनकी बाइंग थी, सीमेंट में तो उन्होंने काफ़ी की थी, टीआरजी में बड़ी हैवी किस्म की बाइंग थी। तो अब उन्होंने सिस्टम्स लिमिटेड से निकालना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा टीआरजी में इंजेक्ट करना शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी तमाम सेक्टर से बड़ी हैवी सेलिंग की है। और उस सेलिंग का आपको आपके सामने ये रिज़ल्ट है कि बड़ी शानदार किस्म की जो डाउनफॉल है, शानदार ही कह सकते हैं आप तो, वो डाउनफॉल नज़र आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि क्या मार्केट को उठाया जा सकता है या नहीं। अब मेरे ख्याल में इनकी जो टोटल बाइंग थी नेट, ये अभी तक वीक टू डेट, मंथ टू डेट, ईयर टू डेट और फाइनेंशियल ईयर टू डेट सभी में हैवी सेलिंग साइड पे हैं, ये नेट सेलर्स हैं। और लगता ये है कि अब इनकी सेलिंग तकरीबन एग्जॉस्ट हो जाएगी, यही वीक होगा। इन्होंने बड़ी तेज़ी से सेलिंग की है। अब सेलिंग की बहुत सारी रीजंस थी। एक रीज़न तो ये थी, हम इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटायर मार्केट में आए। तो इमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर्स कुछ और होते हैं, उनका अपना माइंडसेट होता है, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो उन्होंने यहाँ पे इंजेक्ट किया था, ठीक है जी, वहाँ के फॉरेन कॉरपोरेट्स ने किया था। अब हम फ्रंटायर मार्केट में आ चुके हैं एक्चुअली, तो अब उनकी साइड से बाइंग स्टार्ट होगी। और वो जब उनकी बाइंग स्टार्ट होगी ना, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से एक अप ट्रेंड अपना रिज्यूम करेगी। फिर आप कहेंगे कि यार एकदम से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे आ गई। अच्छा जी, एक तो ये होगी मार्केट। अब सेकेंडली कुछ लोग पूछते हैं जी कि बहुत सारे, इवन मैंने भी कहा था कि मार्केट इतना ज़्यादा डाउन जाती नज़र नहीं आ रही, 44,000 43,800 तक का लेवल था और वो आज टच कर लिया है। इवन अभी भी लग रहा है कि शायद ये दोबारा से मज़ीद डाउन भी जाए। तो अभी के लिए जो मेन पॉइंट है ना, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बेसिकली जो बाय कर रहे हैं स्टॉक, वो कितने पीरियड के लिए कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। ट्रेड करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, डिविडेंड लेना है, कैपिटल गेन लेना है, लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेट करना है कोई स्टॉक, क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है। अगर तो आपने ट्रेडिंग के लिए आइटम लिया है तो ऑब्वियसली फिर ट्रेडिंग की आपको सेंस होनी चाहिए कि कितनी डिप लगेगी तो आपने बाय करना है। अगर उसके बाद मज़ीद कितना डिप लगे तो आपने एग्ज़िट ले लेना है, ये वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। अगर तो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर तो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बगैर किसी क्लैरिटी के, मेरे या किसी के भी कहने पे जस्ट बाय कर लिया और छोड़ दिया, और लिया भी ट्रेडिंग के लिए था, तो वो अगर अब आपका शेयर 40% 50% डिप लग गई है, जैसे ये सीमेंट के, स्टील के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 40 50% डिप लग गई है। इवन ऑटो सेक्टर हाई साइड से 40% के करीब अब वो डिप पे है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना लॉस आपने बुक करना है। अगर आपने नहीं किया तो इसमें अब किसी और का कसूर नहीं है। आप कहें कि जी ब्रोकर का कसूर है, म्यूचुअल फंड वाले का कसूर है, फ़लाँ गुरु का कसूर है, फ़लाँ ने बाइंग कॉल दी थी, सेलिंग कॉल दी थी। अब वो किसी का कसूर नहीं है, वो आपका कसूर है, आपने खुला छोड़ा। सेकेंडली एक पॉइंट ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपका ये जी मार्केट टेम्पररी या सेकेंडरी ट्रेंड इसका डाउन हो रहा है। तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड के टाइम पे ही की होगी, उसके बाद उसको अप ट्रेंड में सेल करना होता है। ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। अगर आपने फिर भी इसको अभी भी प्रोजेक्ट किया, आपने किसी कंपनी को इन्वेस्ट किया और सोचा कि ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी फ्यूचर में और ये अब आज के प्राइस से भी डबल होगी, आपने पूरी वर्किंग की होगी। अगर तो आपने इस तरह से वर्किंग की है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाए, वो शेयर टेम्पररी थोड़ा सा डाउन हो भी सकता है, लेकिन अगर आपकी वर्किंग सॉलिड है, उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, उसने अभी तक परफॉर्म वैसा नहीं किया और फ्यूचर भी उसका ब्राइट है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो सबसे पहले अपने आप को क्लियर रखें, मसला क्या है, क्यों आखिर आप ये जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और कितने पीरियड के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, आपने एक अंडर वैल्यू शेयर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ख़रीदा, जस्ट ट्रेडिंग के लिए कोई चीज़ ख़रीदी है,
तो फिर आपको अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और पॉइंट एंट्री एग्जिट सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या बिहेव हो सकता है, बिहेवियर इसका हो सकता है। तो भाई अगर तो इसी वीक में फ़ौरन जो है कॉरपोरेट्स उनकी सेलिंग अब ख़त्म हो जाती है, और अल्लाह करे मैं तो चाहता हूँ कि अब वो ख़त्म ही हो जाए इसी वीक में, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है अल्लाह से कि जल्दी 42,500 से लेके 42,800 तक से ये मार्केट रिज्यूम करेगी अपना अप ट्रेंड तो खैर नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ही अप ट्रेंड होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसमें एग्रेशन कितना आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजीज होंगी कि किस लेवल पे जाके सेलिंग करनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बहुत क्लियर है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी टेम्पररी डाउन ट्रेंड है। तो अपने आप को मतलब बॉटम का किसी को पता नहीं होता कि मार्केट किस लेवल तक जाएगी। मैं भी आपको एक लेवल बता रहा हूँ, तो कुछ वर्किंग कुछ ग्राफ देख के बता रहा हूँ। अब हो सकता है मार्केट या बड़े प्लेयर्स इसके लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है कि मेरे लेवल्स को वो अपना सब कुछ माने और कहें जी कि यहीं से हम मार्केट उठाएंगे। आपने मार्केट को, बॉटम को, पीक को, हाई को प्रिडिक्ट नहीं करना होता, बस जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेनी है। तो अब ये देखना है कि मार्केट किस लेवल से बाउंस करती है। अभी ये मूविंग एवरेज 300 से भी नीचे आ चुकी है मार्केट आपकी डेली, जो अगर चार्ट अगर बात करें डेली ग्राफ की तो उसके एतबार से। लेकिन अगर वीकली की बात करें तो वो अभी भी 38-39 हज़ार के करीब चल रही है। तो शॉर्ट टर्म ग्राफ में अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। लेट्स सी ये ट्रेंड कब पूरा होता है, कब हम करते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने बहुत हाई साइड की बाइंग की हुई है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ट्रेडिंग के लिए किया था, तो फिर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अभी कुछ वक्त के लिए वेट कर लेना चाहिए, पैनिक सेलिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि आपने हाई साइड की बाइंग की और आधे से ज़्यादा रेट तो पहले गिर चुके हैं। तो अभी बॉटम बेशक हमें नहीं पता, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के बगैर अब अगर जो ट्रेड ली है आपने और इतना हैवी डाउन ट्रेंड को भी एग्ज़िट के लिए अपना प्लान नहीं किया था, तो अब आपको सब्र कर सकते हैं। और ये टाइम पैनिक सेलिंग का नहीं है मेरे ख्याल में, अब थोड़ा टाइम सब्र का है। अब देख लें कि क्या बनता है, क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे मुसलसल गिरती नहीं है, दरमियान में थोड़े थोड़े अपसाइड मूव दिखाती रहती है। और देखना होगा कि एक अपसाइड मूव वो ट्रेंड को चेंज करने के लिए एक कोई ब्रेकआउट लेवल कुछ बनाता है कि नहीं बनाता। सो होप फॉर द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बगैर स्टॉप लॉस के काम करना अवॉइड करें अगर आपने ट्रेडिंग की है। अगर तो इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आपने यकीनन बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।